बीजेपी के लिए मुजफ्फरपुर में। अब देखिए एनडीए 140 के पास पहुंच रहा है रुझानों में, 140 के अराउंड जो लोग कह रहे थे, जहां से शुरुआत ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे थे 135 140 मिनिमम एनडीए जो बता रहे थे, वहां 140 पर देखिए एनडीए खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है रुझानों में। बहुत मुश्किल होगा यहां से कम बैक करना, लेकिन फिर हमने भी वो दौर देखा है सनम 2015 वाला, पलट गया था सब कुछ 2-3 घंटे के बाद, तो इसलिए। लेकिन रजत जी ने ठीक बात कही, ये दो जो है एक्सेप्शन थे, बट नॉर्मली ये जो ट्रेंड है इस वक्त तक जो ट्रेंड आता है ये कंटिन्यू रहता है, थोड़ा बहुत मार्जिनल सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 2-3 फोर्सेज हैं जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। उस समय जेडीयू आरजेडी साथ में थे 2015 में, ट्रेंड जो दिखाया गया अल्टीमेटली हुआ वही जो दोनों के मिलने से होना था। इस बार जेडीयू बीजेपी साथ में है तो इन दोनों को बढ़त होनी। 144 पर इंडिया इस वक्त आगे, 20 सीट ऊपर पिछली बार से और 21 सीट डाउन महागठबंधन चल रहा है। और इंडिविजुअल में देखिए बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई है, 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आगे चल रही है, 59 पर जेडीयू आगे चल रही है। उधर आप देखें तो आरजेडी 58 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 75 सीटें आरजेडी जीती थी खुद, तो अभी उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरा बीजेपी पिछली बार 74 थी, उसके आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जेडीयू अभी से ही पिछली बार की 43 से काफी आगे सीटों पर दिख रही है। ट्रेंड अभी बदलेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि आरजेडी अपनी सीटें लूज कर रही हो और कांग्रेस वहां तक पहुंच जाए जहां पिछली बार पहुंची थी। अभी कांग्रेस की 14 सीटें दिख रही हैं, वो संभव नहीं लग रहा है। अगर हुआ ही तो क्या, इसका क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कि कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस मतलब और धोखा हुआ तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के समर्थक और बिल्कुल ही नहीं गए उनके साथ। ये होगा कि कांग्रेस को कुछ फॉरवर्ड का वोट भी मिला जो आरजेडी को नहीं मिलता है, दलित का वोट कांग्रेस को मिला जो आरजेडी को नहीं मिला। कांग्रेस कहेगी हमको और सीट आपको देनी चाहिए थी। हाँ, इस बार कह सकते हैं, पिछली बार तो कहा जा रहा था। अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद तो बिग ब्रदर के रोल में आ ही जाएंगे आगे के चुनाव के लिए, उसके बाद तो मानेंगे। डायनेमिक्स गठबंधन का चेंज हो जाएगा। रीतलाल यादव देखिए लगातार आगे चल रहे हैं, बाहुबली हैं, जेल में भी है मेरे ख्याल से, जेल में ही है। और पहले प्रचार लालू यादव ने किया था। और लालू यादव के लिए पर्सनल इस लिहाज से होता है कि रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़ के जब गए हुए हैं तो उनको एक खुंदक रहती है कि तो बड़े खास थे और छोड़ के गए तो लोकसभा जब हारे, फिर उसके बाद अभी उनकी एक कोशिश रहेगी कि विधानसभा में भी रामकृपाल यादव को ना। जी, योगी आदित्यनाथ को हर चुनाव में बहुत यूज करती है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में बहुत सभाएं कराई गई थी उनसे, उनका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर, उनका जो मैजिक जिसे जादू आप कह सकते हैं वो बिहार में दिखाई दे रहा है। आमतौर पे योगी आदित्यनाथ को लोग जोड़ते हैं हिंदुत्व से, लेकिन बिहार में हमने देखा कि योगी की रैलियों में जगह जगह बुलडोजर दिखाई दिए, तो जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था कि बाबा का बुलडोजर आ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को जिस तरह से योगी ने बिहार में उठाया, लोगों को उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, और वो साफ कहते थे कैसे माफिया वहां भागता है, पैंट गीली हो जाती है, इन सारी बातों का असर हुआ। और बिहार में कोई नहीं चाहता कि बाहुबली चुनाव जीते, बाहुबलियों की जमीन पर बुलडोजर चलाए, ये उन्होंने बताया, गरीबों के मकान बनाए ये बताया। तो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इसका असर दिखाई दिया है। योगी ने एक रास्ता दिखाया है, यूपी में कहा कि मैंने करके दिखाया है, अब ये बिहार में हो सकता है। और ये हम पूरे देश में देखते हैं, जहां भी कोई बाहुबली आता है, क्रिमिनल आता है, तो लोग कहते हैं कि अरे योगी होते तो उसको ठीक कर देते। ये इमेज देश भर में बनाई है जिसका असर बिहार में भी दिखाई दे। कॉम्बिनेशन बुलडोजर दो चीजों का जो है सिंबल बन गया, एक तो माफिया के खिलाफ, दूसरा डेवलपमेंट। बिहार के लोग तुलना करते हैं कि उत्तर प्रदेश कहां था और अभी कहां है। जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, अब सड़कें ऐसी बन गई, हाईवे बन गए, एक्सप्रेसवे बन गए, तो आना जाना, दिल्ली से जो लोग बिहार जाते हैं ज्यादातर जो है वो बाई रोड जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो जो सड़कें एक्सप्रेसवे देखते हैं तो सर एक बड़ी खबर बता देते हैं, सभी 243 सीटों के रुझान सर सामने आ गए हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए 147 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। ये बड़े मार्जिन से जीत की तरफ इस वक्त एनडीए अग्रसर है। अगर महागठबंधन की बात करें तो 89 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई है, काफी पीछे है एनडीए से। एनडीए 147 सीट पर 20 सीटों का फायदा फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है और 21 सीटों का नुकसान महागठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। और यही रुझान अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो समझिए कि जो सुशासन बाबू वाली छवि एक नीतीश कुमार की बनाई जा रही थी, उस छवि पर निकलकर जनता ने वोट किया है। जिस जंगल राज को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिवली प्रचार प्रसार कर